चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने अपने चैप्टर के साथ जो है प्रतिशतता। प्रतिशतता के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे हैं, उनको देखते हैं। तो ये प्रतिशतता का है। इसमें हम क्वेश्चन लेंगे कमी, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित ये क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन का बेसिक थीम समझते हैं, है क्या इसमें। बेसिक थीम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लिखा है, एक व्यक्ति की आय, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, पुनः 20% बढ़ गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। अभी बहुत से लोग इसका आंसर 10, 20, 30% दे देंगे, जबकि 30% गलत है। तो इसका आंसर एक्चुअल में है क्या, वो देखेंगे। जैसे जो पहली बार वृद्धि होती है, यहाँ पे क्वेश्चन की थीम समझते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति की सैलरी 100 रुपये थी, तो जब पहली बार वृद्धि इसमें हुई तो इस 100 पर वृद्धि हुई 10% की, 10% की वृद्धि हुई। अब ये बढ़कर 110 हो जाएगी। अब जब दोबारा वृद्धि होगी तो 110 पर होगी, ना कि 100 पर होगी। ये 30% आंसर तब सही होगा जब दोबारा वृद्धि भी 100% पर ही हो, जबकि ये वृद्धि 100% पर नहीं होती है, ये 110 पर होती है। तो 110 पे फिर से इसमें लगेगा, परसेंटेज लग जाएगा, तो आपका यहाँ 100 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, हो जाएगा 132। 132 का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा 132, मतलब 100 से 32 बढ़ा, 100 से बढ़ा 32, इसलिए 32% हो जाएगा आपका आंसर। जो बेसिक थीम इस क्वेश्चन की है ये है। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। पहले तो ये देखें क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में ये दिया है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, पुनः 20% बढ़ गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो ये क्वेश्चन बताना है। तो इसमें जो बेसिक थीम है, जो पहली बार वृद्धि होती है वो 10% की वृद्धि होती है, वो 10% की वृद्धि आपकी 100 पर होती है, और दोबारा जो वृद्धि होती है वो 110 पर होती है। दोबारा वृद्धि 110 पर होती है। इस वजह से ये आपका 30% आंसर गलत आ जाता है। और आप अगर डायरेक्ट इसको 10 और 20 जोड़कर वृद्धि करते हैं तो ये 100 पर ही वृद्धि दिखाता है, जबकि ये गलत है। तो पहले 100 पर, फिर 110 पर। इसको बेसिक मेथड से अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक लाइन में ऐसा रखना है, जो 100 रुपये की सैलरी है, पहले 110% बढ़ी, फिर यह सैलरी 120% बढ़ गई, तो ओवरऑल जो यहाँ पे वृद्धि होगी टोटल, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, टोटल 132 आएगा। जो 100 से 32 ज़्यादा है, तो इसलिए ये 32% हो जाएगा। अब इसको, ये क्वेश्चन पूरा है। तो यहाँ पे देखें, ये कभी दोनों बढ़त दिखाएगा, कभी दोनों ये कमी दिखाएगा, और कभी एक बढ़ेगा एक घटेगा। क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। पहले दोनों में वृद्धि होगी, या तो दोनों में कमी होगी, या एक में वृद्धि एक में कमी होगी, या एक में कमी एक में वृद्धि होगी। ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे।
आप इसको ध्यान से समझ लें। आपके इस टाइप के 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों को किस तरह से करना है हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप भली भांति रिपीट कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है, जो कि हमारा ये प्लस प्लस माइनस माइनस साइन पर आधारित होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। क्वेश्चन है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। पुनः 5% घटाया, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्वेश्चन में है, पहले उसने 15% अपने व्यय को घटाया, फिर पुनः 5% अपने व्यय को घटाया, तो उसमें कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ से देख लें। अब इसमें हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और फार्मूले से इस्तेमाल करना ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला हमारा होगा, जैसे अगर x की कमी या वृद्धि होती है, फिर y की कमी या वृद्धि होती है, तो यहाँ आपका xy हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। आपका ये फार्मूला है। तो इसके 4 फार्मूले बनेंगे, तो चारों को देख लें। पहले माइनस रखते हैं, फिर ये प्लस xy अपॉन 100। दूसरा हो जाएगा, अगर ये फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए है, अगर दोनों बार प्लस होता है xy अपॉन 100, ये पिछले वाले क्वेश्चन के लिए था। अगर एक बार घटता है एक बार बढ़ता है, माइनस हो जाएगा, xy अपॉन 100 हो जाएगा। बढ़ता है और फिर घट जाता है, तो यहाँ आपका xy अपॉन 100 हो जाएगा। तो आपके ये 4 फार्मूले बैक टू बैक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो आपके इस तरह से इस पर बेस्ड हैं। तो अगर किसी वस्तु की बात की जाए, या किसी भी चीज़ में अगर परसेंटेज में 2 बार कमी होती है, परसेंटेज में 2 बार वृद्धि होती है, या परसेंटेज में 1 बार कमी 1 बार वृद्धि होती है, परसेंटेज में 1 बार वृद्धि होती है 1 बार कमी होती है, तो जहाँ कहीं इस तरह की कंडीशन आती है, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कहीं भी अगर किसी वस्तु के दाम में, किसी भी लंबाई चौड़ाई में कहीं भी अगर इस तरह की कंडीशन आती है, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये फार्मूला आप याद कर लें, रख लें। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बार घटाया गया है, तो 15 घट जाएगा और ये 5 घट जाएगा, फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, 15 गुणे 5 बटे 100 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दोनों ऋण है, तो ऋण 20 हो जाएगा, धन है, तो यहाँ देखिए 15 पचे 75, 3/4 हो जाएगा। 3/4 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, जो यहाँ पे 0.75 हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें घटा लेंगे 19.25, यहाँ पे कमी आएगा, 19.25 इसमें कमी आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला भी इसको याद कर लें। फार्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन, जो परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। प्रतिशत, कमी और वृद्धि पर आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम लेते हैं आपका ये क्वेश्चन।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय 20% कम करने पर, 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। तो बढ़ जाते 80% बढ़ जाते तो उसकी कुल बिक्री कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये आप देखते हैं यहाँ पे 20% कम हुआ है तो पहले 20 कम कर देंगे, 80 बढ़ा है तो यहाँ से 80 बटे 20 गुणे 20 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐसे 5, यहाँ से 16 हो जाएगा आपका। यहाँ पे ऋण है तो दोनों जोड़ देंगे तो 80 में से आपको 32 घटाना है, आपका आ जाएगा 44%। यहाँ पे प्लस है वृद्धि। एक्चुअल में उसकी जो बिक्री है उसका जो फ़ायदा है वो 44% बढ़कर मिलेगा। मूल्य जो है 20% की कटौती की गई जिससे उसकी बिक्री जो है 80% बढ़ गई, तो 80% बिक्री बढ़ने से जो उसका लाभ होगा वो 44% बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे प्रभावित होगा मतलब लाभ है, लाभ कितना बढ़ा, ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। इसको अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है एक संख्या में 25, एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया गया तथा पुनः 25% कम कर दिया गया तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप क्लियर समझ लें कि जब कभी कोई प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है और संख्यात्मक रूप से परसेंटेज में दोनों बराबर होती है तो वहाँ पर हमेशा कमी ही होती है। ये आप ध्यान में ज़रूर रखें। इस फार्मूले के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे जैसे 25% की पहले बढ़ाया गया, फिर 25% कम कर दिया गया, फिर यहाँ पे 25 गुणे 25 बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ हमेशा ये इससे कैंसिल घट जाएगा तो यही बचेगा, यानी जो माइनस x² बटे 100 यही बचेगा। तो आप ध्यान में रखें जब कभी प्रतिशत कमी और प्रतिशत यहाँ पे वृद्धि दोनों बराबर होगी तो हम फार्मूला उसी का आप 25 का स्क्वायर कर देंगे बटे 100 कर देंगे और इसको माइनस में यानी कमी को दर्शाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। जब कभी परसेंटेज में कमी या वृद्धि दोनों बराबर होती है तो वहाँ पे आपका ये कमी ही होगी और इस फार्मूले के हिसाब से कमी को दर्शाएगा। तो आपका 625 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, आपका 625% की होगी इसमें कमी को दर्शाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी तो इसको हटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% घटाया गया, पुनः 20% बढ़ा दिया गया तो प्रतिशत कमी या वृद्धि। तो यहाँ पे प्रतिशत कमी और वृद्धि सीधी सी बात है, आप 20 का स्क्वायर कर दें बटे 100 कर दें, 20 का स्क्वायर बटे 100 कर दें, ये कमी को दर्शाएगा। तो 4% की आपकी कमी हो जाएगी, का आंसर हो जाएगा। तो आपके कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के यूं ही आप देख कर ही कर सकते हैं, उसमें कोई कुछ करना नहीं होता, उसको आप देखते ही कर सकते हैं। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे जो क्वेश्चन की मेन थीम है वो यही है कि परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि। इसमें अगर कोई इसमें और भी संख्या दी रहती है तो उसका कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका वही आंसर होगा। परसेंटेज के माध्यम से ये आंसर आप निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि, ये देखते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि देखते हैं। तो इसमें देखिए, आप अगर ये क्षेत्रफल के क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्षेत्रफल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो पहले हम वर्ग और आयत दो ही के क्षेत्रफल लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a होता है, तो क्षेत्रफल ये वर्ग है, तो आपका ये क्षेत्रफल हो जाएगा a गुणे a। अगर आयत है तो a है b है, क्षेत्रफल हो जाएगा a गुणे b। तो बस इतना समझ लें। तो यहाँ क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि, तो इसका क्वेश्चन एक देखते हैं। यहाँ पे एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई में 12% तथा चौड़ाई में 10% 10% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखें, सेम सब कुछ वही है, जो इसका परसेंटेज का प्रोडक्ट मिलेगा सेम सब कुछ वही है। तो आपको अगर हम इसको क्षेत्रफल में भुजाएं मानकर करते हैं तो क्या होगा, और बिना भुजाओं के माने करते हैं तो क्या होगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो आपको केवल ये करना है, यहाँ पे 12% बढ़ाना है, फिर 10% बढ़ाना है, तो 12 और 10 मिलके यहाँ पे इससे कट जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, और ये 23.2 आपका यहाँ पे परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर
क्षेत्रफल में आप जानते हैं 2 बीमाएँ होती हैं, 2 बीमाओं का आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर कहीं आयतन की बात आती है तो हम वहाँ पे 3 बीमाएँ लेंगे। जैसे एक घन की कोर की बात की जाती है तो वहाँ पे 3 बीमाएँ होंगी, हमको 3 बार उसको कैलकुलेट करना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें हमने लिया है किसी वर्ग की एक भुजा किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई के लिए दूसरी भुजा को कितने प्रतिशत कम करना होगा। आपका ये आंसर है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे तो आपको लगेगा कि ये पुराना ही क्वेश्चन है। आप इससे देख लें, पहले 100% था तो 30% बढ़ाने के बाद ये 130 पर पहुंच गया, 130 पर पहुंच गया। अब इसको 130 से 100 पर लाना है। ये पहुंचा तो इधर से, लेकिन आप कम करना है इस तरफ से, तो आपका हो जाएगा 30 कम करना है 130 से, तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा 300/13 हो जाएगा। तो आपका 23 सही 13/1 आपका आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। यानी आपको बढ़ाने के लिए 30% बढ़ा है, वो 100 पर बढ़ा है, और घटाने के लिए जो घटा है वो 130 पर घटा है, इसलिए आपको कम ही घटाना होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारा है, आपका सेम फार्मूला वही लगेगा, आपका क्षेत्रफल में यहाँ कुछ भी नहीं करना है। आप अगर बेसिक से उसमें करेंगे तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 10 बढ़ा, 10 गुणे 10 हो जाएगा, बटे 100 होगा। यहाँ पे जो वर्ग है, यहाँ पे 2 भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो इसका और इसका गुणा यहाँ पे हुआ है, तो ये भी 10% बढ़ेगा, ये भी 10% बढ़ेगा, तो 10% बढ़ा है तो 10% बढ़ाएंगे। अभी लग रहा होगा एक ही भुजा बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 भुजाएं बढ़ी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 21%। एक चीज़ यहाँ गौर करेंगे, अगर मान लीजिए परिमाप है, परिमाप में अगर मान लीजिए उसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो अगर लंबाई 10% बढ़ती है तो परिमाप भी 10% बढ़ेगा। क्षेत्रफल में जैसे यहाँ पे इस तरह से होगा, जैसे लंबाई 10% बढ़ेगी तो 10% ही इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा, और क्षेत्रफल में 10% अगर लंबाई बढ़ती है तो यहाँ जो है इसका 21% हो जाएगा। आयतन में यहाँ पे लंबाई में ये 10 एक बार भाग लेगा, और क्षेत्रफल में 10 2 बार भाग लेगा, और आयतन में 10 3 बार भाग लेगा। इस चीज़ को आप याद रखें। तो यहाँ पे बढ़ने का मतलब क्या होता है, अगर हम इन्हें बोल दिया कि एक भुजा 10% बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, तो यहाँ अगर लंबाई में बात करते हैं
तो यहाँ पे 10 जो है एक बार भाग लेगा, क्षेत्रफल में यही 10 2 बार हिस्सा लेगा और आयतन में यही 3 बार हिस्सा लेगा। तो हम इस हिसाब से यहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे परसेंटेज को। अगर वो क्षेत्रफल है तो 2 बार, अगर आयतन है तो इसको हम 3 बार कैलकुलेट करेंगे। यह आपका आंसर है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। क्षेत्रफल से संबंधित कुछ छोटे क्वेश्चन थे, हमने उसको आज सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे। यदि हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके सगे संबंधियों मित्रों को भेजने लायक है, फॉरवर्ड करने लायक है, तो आप ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।